ठीक है, एक सम मेथड है और ये दूसरा सम मेथड है। इसमें हमारे पास कितने एट्रीब्यूट है सम मेथड में? 2 एट्रीब्यूट है। और इसमें हमारे पास कितने एट्रीब्यूट है? 6 एट्रीब्यूट है। और अगर आप लोग यहाँ पर फोकस करें तो इस सम जो मेथड है इन दोनों के नेम सेम है, बट नंबर ऑफ पैरामीटर्स में हमारे पास वो डिफरेंट है। फर्स्ट वन मेथड में हमारे पास नंबर ऑफ पैरामीटर 2 है और सेकंड मेथड में हमारे पास नंबर ऑफ पैरामीटर 3 है। ठीक हो गया? तो इस टाइप के सिनेरियो को हम लोग कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। ये याद है ना फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता था? ठीक है जी सर। हमारी अना करते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो सम फंक्शन है यहाँ पर अभी ये ओवरलोडेड है। ठीक है, तो ओवरलोडिंग भी जो है वो हमारे पास एग्जांपल है पॉलीमॉर्फिज्म की। तो ओवरलोडिंग क्योंकि हम लोगों ने पहले से एक्सप्लेन कर ली थी, तो इस लेक्चर में हम लोग जस्ट ओवरराइडिंग को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म की ये पॉइंट तो क्लियर हो गया कि पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि हमारे पास एक ही फंक्शन के एक से ज्यादा फॉर्म्स हो या वर्जन हो। ठीक है, इसके साथ साथ पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो हमें अलाउ करता है टू परफॉर्म अ सिंगल एक्शन इन डिफरेंट वेज। सिंगल एक्शन इन डिफरेंट वेज, यहाँ पर सिंगल एक्शन का मतलब ये है कि हमारे पास सेम नेम एक फंक्शन होगा। ठीक है, मतलब एक नेम का फंक्शन होगा, मतलब दो या दो से ज्यादा फंक्शन होंगे, उनके जस्ट एक सिंगल नेम होगा, मतलब सेम नेम होगा, लेकिन उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन होगी वो क्या होगी? डिफरेंट होगी एक दूसरे से। तो यहाँ पर एक्शन से मतलब है फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर एक्शन से मतलब है फंक्शन। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, जिस तरह भी बच्चे लिखा जा रहा है क्लियर हो गया। और यहाँ पर फिर लिखा है कि ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग जो है वो एग्जांपल हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म की है। पॉलीमॉर्फिज्म की एग्जांपल कैसे है? क्योंकि ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग दोनों में देखा जाए तो हमारे पास फंक्शन के जो नेम होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, बट उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन होती है वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है। ठीक है, तो एक ही फंक्शन का नेम होता है और उनके डिफरेंट वर्जन होते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म में कोई क्वेश्चन है तो पूछ दीजिए चैट में भी जल्दी से, फिर ओवरराइडिंग को हम लोग देखते हैं। अभी तेरे स्क्रीन शो नहीं हो रही। अभी हो रही है सर, हमें तो स्क्रीन पे शो हो रही है। जी जी हो रही है। अच्छा, हो सकता है कुछ अभी तभी स्क्रीन शेयर हो रही है। अच्छा, ओवरराइडिंग अब देख सकते हैं। ठीक है, ओवरराइडिंग क्या होता है? डिक्लेयरिंग अ मेथड इन सब क्लास विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द पेरेंट क्लास। ठीक है, ये ओवरराइडिंग हमारे पास। डिक्लेयरिंग अ मेथड मींस फंक्शन इन अ सब क्लास विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द पेरेंट क्लास इज नोन एज मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, आपकी आवाज मेथड ओवरराइडिंग क्या होती है हमारे? अच्छा, औरों को क्लियर है कि नहीं मुझे फिर बता दें। ठीक है, अभी क्लियर है हमारे? जी अभी थोड़ी सी हाँ सही हुई है। अच्छा, ओवरराइडिंग क्या होती है हमारे पास? डिक्लेयरिंग अ मेथड मीन फंक्शन, डिक्लेयरिंग अ फंक्शन इन सब क्लास विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट, जो कि पहले से ही हमारे पास पेरेंट क्लास में मौजूद हो। तो इसको हम लोग कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग। तो मेथड ओवरराइडिंग का मतलब यह है कि अगर हमारे पास एक पेरेंट क्लास है, ठीक है, उसमें हमारे पास एक मेथड का नेम है फॉर एग्जांपल ऐड। ठीक है, और फिर हम लोगों ने एक चाइल्ड क्लास क्रिएट की है जिसको इनहेरिट कर दिया हम लोगों ने पेरेंट क्लास से, और उस सब क्लास में मतलब चाइल्ड क्लास में भी मैं ऐड नेम का फंक्शन क्रिएट कर लूं। ठीक है, तो वो हमारे पास ओवरराइडिंग होती है। ठीक है, ओवरराइडिंग के लिए हमें इनहेरिटेंस जरूरी करनी पड़ती है। ठीक है, अगर हम लोग ओवरराइडिंग के लिए इनहेरिटेंस नहीं करेंगे तो मेथड ओवरराइडिंग अचीव नहीं होगी। ठीक है, ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में ये फर्क है कि ओवरलोडिंग में जो होते थे, ये जो फॉर एग्जांपल सम ये जो फंक्शन है वो सिंगल क्लास में होते थे, एक ही क्लास में हमारे पास दोनों मेथड होते थे सेम नेम के। लेकिन ओवरराइडिंग में क्या होता है कि हमारे पास पेरेंट क्लास में एक मेथड होता है और एक होता है हमारे पास चाइल्ड क्लास में मेथड होता है, और दोनों के नेम सेम हो, तब ओवरराइडिंग अचीव होती है। क्लियर हो गया? कौन सी स्क्रीन जमात मैं वापस शेयर करता हूँ। ठीक है, उनके साथ स्क्रीन शेयर नहीं हो रही।
सनोला आप लोगों के साथ शेयर हो रही है स्क्रीन, जिसके साथ में हो रही बता रहे मुझे। चल ओके ओके, नहीं बार बार इंटरनेट प्रॉब्लम होती है ना, तो उस वजह से उन्हें स्क्रीन नजर नहीं आती। इस तरह होता है, कोई इशू। दिन अगर नजर आ जाए तो मुझे बता दें फिर, ठीक है। आपकी आवाज नेट का कोई प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर देखें स्क्रीन शेयर हो रही है तो इंटरनेट तो मेरे पास फुल सिग्नल आ रहे हैं। अभी आपकी तरफ इशू होगा फिर। तो सर मैं तो अकेला हूँ, 10 MB भी लगाया ऊपर। नहीं, टीचर अपनी गलती भी नहीं मानते ना, ये हमारे साथ इशू होता है। ठीक है, सब मसला आपकी तरफ है, मेरी तरफ सब परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। अच्छा, ओवर राइडिंग ये क्लियर हो गया आपको। ओवर राइडिंग के लिए हम लोगों को इनहेरिटेंस मस्ट करनी पड़ती है, मस्ट होती है इनहेरिटेंस हमारे पास, अगर आपने ओवर राइडिंग करनी है। ओवर राइडिंग में क्या होता है, हमारे पास पेरेंट क्लास होती है, चाइल्ड क्लास होती है, और दोनों क्लासेस में हमारे पास सेम नेम के फंक्शंस होते हैं, सेम नेम के फंक्शंस होते हैं, और उनके जो पैरामीटर्स होंगे वो भी सेम होंगे, पैरामीटर्स होंगे वो भी सेम होंगे। जबकि ओवर जो लोडिंग होती थी, ओवरलोडिंग, उसमें हमारे पास नंबर ऑफ पैरामीटर्स होते थे डिफरेंट, लेकिन ओवर राइडिंग में हमारे पास नंबर ऑफ पैरामीटर्स सेम होंगे। ठीक है, ये जब मैं एग्जांपल कराऊंगा उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक हो गया। इसका एडवांटेज क्या है ओवर राइडिंग करने का? द मेन एडवांटेज ऑफ ओवर राइडिंग इज दैट द क्लास कैन गिव इट्स ओन स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि जो चाइल्ड क्लास है वो स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर सकती है, पेरेंट क्लास के मेथड को अपनी स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है, ये बेसिक एडवांटेज है हमारे पास ओवर राइडिंग का। और यहाँ पर लिखे विदाउट इवन मॉडिफाइंग द पेरेंट क्लास कोड, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कोड के थ्रू, आपका कोड देखें। ये विजिबल है हमारा, को स्क्रीन विजिबल है ये? जी सर, आ रही है, तो हो रही है। अच्छा, अब यहाँ पर सब देखें, यहाँ पर मेरे पास है क्लास एनिमल, और उसके अंदर मैंने एक मेथड क्रिएट किया हुआ है मेक साउंड के नाम से। ठीक है, मेक साउंड के मेथड क्रिएट किया हुआ एनिमल क्लास में, क्योंकि हमें पता है हर एनिमल जो है वो कोई ना कोई साउंड प्रोड्यूस करता है। ये दरअसल बहुत कॉमन एग्जांपल दी जाती है पॉलीमॉर्फिज्म में। आप अगर इंटरनेट पे कहीं से भी देखें पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में, अगर सर्च करेंगे ओवर राइडिंग के बारे में खासतौर पे, तो ये एग्जांपल आप लोगों को नजर आएगी। ठीक है, तो एनिमल क्लास में मैंने ये मेथड इंक्लूड किया मेक साउंड। ठीक है, क्योंकि हर एनिमल कोई ना कोई साउंड प्रोड्यूस करता है। अब ये जो डॉग क्लास है, ठीक है, इसने इनहेरिट किया हुआ है इस एनिमल क्लास को, और इस डॉग क्लास में देखिए मैंने मेक साउंड का मेथड क्रिएट किया हुआ है, नजर आ रहा है? मेक साउंड का मेथड क्रिएट किया हुआ है। तो पेरेंट क्लास में भी मेक साउंड का मेथड है और चाइल्ड क्लास में भी मेक साउंड का मेथड है, तो इसको हम लोग कहते हैं ओवर राइडिंग। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं ओवर राइडिंग। जब हमारे पास पेरेंट क्लास में भी सेम नेम का मेथड हो और साथ ही साथ चाइल्ड क्लास में भी सेम नेम का मेथड हो, तो इसको हम लोग कहते हैं ओवर राइडिंग। अब यहाँ पर देखें डॉग क्लास में इस मेक साउंड, ये जो मेथड है, फंक्शन है, इसकी अपनी स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड किया है। स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करने का मतलब है इसने अपना, ये मेक साउंड की जो डेफिनेशन है इसके अंदर अपना कोड इंसर्ट किया हुआ है, मतलब पेरेंट से डिफरेंट है। पेरेंट में क्या लिखा हुआ है, वहां पर मैंने स्क्रीन पर डिस्प्ले किया एवरी एनिमल मेक साउंड, लेकिन यहाँ पर जब डॉग के साथ है इसने इस मेक साउंड मेथड की अपनी स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड किया है। जैसे यहाँ पर डॉग क्लास में लिखा हुआ है, यहाँ पर लिख देता हूँ डॉग सेज बो बो और डॉग सेज बार्क, सॉरी डॉग बार्क। ठीक है, तो जब भी चाइल्ड क्लास में पेरेंट क्लास के मेथड की अपनी कुछ स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन देनी हो तो उसके लिए हम लोग ओवर राइडिंग करते हैं। वापस रिपीट करो, जब भी चाइल्ड क्लास में इस पेरेंट क्लास के मेथड की अपनी स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन देनी हो तो उसके लिए हम लोग ओवर राइडिंग करते हैं। क्लियर हो गया? सिमिलरली यहाँ पर देखें कैट क्लास है, तो उसने इस मेक साउंड मेथड की अपनी स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड की, अपनी स्पेसिफिक कोडिंग प्रोवाइड की। उसने पेरेंट क्लास के मेथड की कोडिंग प्रोवाइड नहीं की। सही है, मेथड के नेम सेम है बट उसमें जो कोडिंग है वो क्या हमारे पास डिफरेंट है, मतलब इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट है, लेकिन फंक्शन के नेम
सेम है। क्लियर हो गया? सबको क्लियर हो गया? ओवरराइडिंग सर ओवरराइडिंग क्या होता है? थोड़ा सा क्या चीज? ओवरराइडिंग सर तो रिवाइज करते हैं। मैं एक दफा फिर एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पर देखें। जैसे एनिमल क्लास है ना, इसमें मैंने एक मेथड इंक्लूड किया मेक साउंड। वो इंक्लूड इसलिए किया क्योंकि कोई ना कोई जितने भी एनिमल्स हैं वो कोई ना कोई साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मेक साउंड का मेथड क्रिएट किया है। अब मेक साउंड के अंदर मैंने पेरेंट क्लास की अपनी स्पेसिफिक कोई कोडिंग है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है एवरी एनिमल मेक साउंड। और फिर हम लोगों ने एक और क्लास क्रिएट किया डॉग, हमारा अपना माइक यूज कर दें फिलहाल, ठीक है। यहाँ पर फिर डॉग क्लास मैंने क्रिएट किया। अच्छा, ये किसी और का म्यूट है, सबर करें। अपने अपने सब माइक म्यूट करें, ठीक है फिलहाल। सर ये एग्जाम्पल सनोला की याद दिलाते हैं मुझे। यस सर, क्लियर है। अच्छा अच्छा सर, एग्जाम्पल इज वेरी फनी एंड अंडरस्टैंडेबल। ये हमारे यूट्यूबर ने बोला हमें। ठीक, सही है। अच्छा सही है, नो इज गुड। अच्छा मैं फिर एक दफा फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। कुछ लोगों को कंफ्यूजन अभी भी। यहाँ पर क्लास एनिमल और उसमें हम लोगों ने मेथड इंक्लूड किया मेक साउंड, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने डॉग क्लास लिए, उसको इनहेरिट किया एनिमल से, इससे इनहेरिट किया एनिमल से, और उसमें भी मैंने एक और मेथड इंक्लूड किया मेक साउंड। तो जब पेरेंट क्लास में भी सेम मेथड हो और साथ ही साथ चाइल्ड में भी सेम मेथड हो तो इसको हम लोग कहते हैं ओवरराइडिंग। लेकिन जो चाइल्ड क्लास है वो उस पेरेंट क्लास के मेथड की अपनी अलग से इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ओवरराइडिंग करते हैं कि जो चाइल्ड क्लास है मतलब डॉग, वो उस मेथड की अपनी स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर सके, मतलब अपनी अलग से कोडिंग कोई प्रोवाइड कर सके, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, वो उसका आंसर दें आप लोग। यहाँ पर डॉग ने इनहेरिट किया हुआ है एनिमल को, ठीक है। डॉग ने इनहेरिट किया हुआ है एनिमल को, तो ये जो मेक साउंड मेथड है ये तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी आ जाएगा ना डॉग में। तो फिर यहाँ पर हमने अलग से ये मेथड क्यों इंक्लूड किया डॉग में? डॉग क्लास जो है उसमें ये मेथड क्यों इंक्लूड किया मेक साउंड? इसका आंसर करें। डॉग क्लास में मेक साउंड मेथड क्यों इंक्लूड किया है? ये तो हमारे पास एनिमल से आ जाते हैं ना डॉग क्लास में भी, फिर अलग से यहाँ पर ऐड करने की क्या जरूरत थी? यासिर खान आ गए। Sir, every animal has its own sound. That's why we create another class. ये मुईद ने बोला है। जी सही बोला है, बिल्कुल सही बोला है जी। हमारा अब्दुल्ला अदीम सनोला और कोई बताना चाहे टेक टीच? जी 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 ये यहाँ पर देखें, ये पॉइंट सबर कितने मिस किए देख लेते हैं। एवरी एनिमल हैज डिफरेंट पावर्स एंड प्रॉपर्टीज। ये टेक टीच बहुत अच्छा बंदा, बस सही है, समझ आ गया मतलब इसको। यहाँ पर फिर एडवांटेज देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी मेंशन किया, द मेन एडवांटेज ऑफ मेथड ओवरराइडिंग इज दैट the class can give its own specific implementation to an inherited method without even modifying the parent class code. क्लियर हो गया? मतलब ये जो चाइल्ड क्लास है इसमें इस मेक साउंड मेथड की अपनी स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर रखा है, इसने स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर। मतलब ये बहुत काफी दफा एक्सप्लेन कर दिया। जी 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 सर, मैं डिफरेंट हो गया ना सर। अच्छा अब एक और क्वेश्चन है, सुने। यहाँ पर मेक साउंड मेथड का नेम सेम है और यहाँ पर भी सेम है, तो यहाँ पर मैं मेक साउंड अगर टू कर दूं, ठीक है, तो फिर भी तो कोई इशू नहीं होगा ना। तो यहाँ पर सेम नेम का क्यों हम लोगों ने ऑप्शन रखा कि ओवरराइडिंग में सेम ही नेम होगा, जिसका नेम क्यों नहीं हो सके? ये कोई सर इंटायरली एक अलग मेंबर फंक्शन बन जाएगा, वो तो हम ओरिजिनल फंक्शन को मॉडिफाई नहीं करेंगे ना फिर। जी ये किसने बोला था? आबिद फिरोज। आबिद ने। अच्छा, और कोई एक्सप्लेन करना चाहते तो बता दें।
पता नहीं आपकी सर आवाज अच्छा अभी देर का मेरे तो आवाज मुझे हमारा आपके इंटरनेट का इशू है। हमारा आपके इंटरनेट का इशू है। अच्छा नहीं नहीं, फिर भी आपके इंटरनेट का इशू है। सही है, सर आप इसको 20 MB करें। इसको 20 MB करें, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर स्क्रीन देखें आप। अगर देखें नेम डिफरेंट होंगे, ठीक है, तो फिर अगर मैं इस डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तो फिर मैं डॉग के ऑब्जेक्ट के थ्रू एनिमल क्लास का ये मेथड भी कॉल कर सकूंगा और साथ ही साथ ये मेथड भी कॉल कर सकूंगा। समझ आइए, जी सर, बिल्कुल। इसलिए हम लोग मेथड के नेम सेम देते हैं, मेथड के नेम सेम देते हैं ताकि हम लोग जस्ट एक ही फंक्शन को कॉल कर सकें, या पेरेंट क्लास के फंक्शन को कॉल करें या फिर चाइल्ड क्लास के फंक्शन को कॉल करें। इसलिए ये रिस्ट्रिक्शन भी होती है ओवरराइडिंग, हम लोगों ने नेम सेम देने होते हैं, ठीक है। सही। अच्छा अब हम लोग जाते हैं अर्ली बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग की तरफ। ये टफ टॉपिक है। अच्छा अब ये गौर से देखें, यहाँ पर ये ज्यादातर लोगों को समझ नहीं आता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है। अच्छा चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं कोड कर लेता हूँ, ठीक है, फिर मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। आप भी अगर साथ साथ कोड करते हैं तो बेहतर है। void फंक्शन, यहाँ पर cout फंक्शन ऑफ क्लास ए। कनोला आपको समझ आ रही है? आवाज क्लियर है? जी सर, आ रही है सर, आवाज आ रही है। यस सर। और अदीन आपको स्क्रीन अभी सही विजिबल है? अच्छा चलें, बी क्लास का ऑब्जेक्ट लिया और ऑब्जेक्ट से कॉल करता हूँ फंक्शन। ये कोड यहाँ तक कर लें, अगर किसी ने कुछ चैट में किया। ये सर क्लियर है, ठीक है अदीन। ये कोड सब कर लें, अगर साथ साथ टाइप कर लें तो बेहतर होगा, ठीक है। अच्छा अब इस कोड में क्या हो रहा है पहले ये देख लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोड है, ठीक है। यहाँ पर क्लास से मैंने लिया, उसमें मैंने एक फंक्शन इंक्लूड किया जिसका नेम है फंक्शन। फंक्शन कीवर्ड तो नहीं है ना? नहीं है, कीवर्ड नहीं है, ठीक है। और सिमिलरली क्लास बी मैंने क्रिएट किया, उसको इनहेरिट कर दिया क्लास ए से, और उसमें भी मैंने फंक्शन इंक्लूड कर दिया। तो ये क्या हो गया? ओवरराइडिंग हो गई, ठीक है, ओवरराइडिंग हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने बी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। यहाँ पर देखिए मैंने बी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं कॉल करूँ फंक्शन को। तो अब मुझे ये बताइए इसमें से कौन सा फंक्शन कॉल होगा, ये क्लास बी का फंक्शन या फिर क्लास ए का फंक्शन? फंक्शन ऑफ क्लास बी। जी, फंक्शन ऑफ क्लास बी। यस सर। बी का कॉल क्यों होगा? क्योंकि सर हम क्योंकि हमने बी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। यस सर। अच्छा अच्छा, अब सही है सही है। सर पहले तो उसका पेरेंट क्लास देता है। सर एरर आएगा। एरर आएगा? ये सर एरर आएगा। मैंने कहा सर नहीं एरर। अच्छा अच्छा चलिए चलिए देखते हैं क्या एरर आता है। फंक्शन ऑफ क्लास बी, ये तो एरर नहीं आया। किसका कह रहा है सर? सर बस मैं गलत हो गया। ये अच्छा अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बाइंडिंग का।
सबसे पहले हम लोग एक्सप्लेन करते हैं बाइंडिंग क्या होती है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, फिर उसके बाद एक्सप्लेन भी करता हूँ। ये अपने पास लिख के भी रहे, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। लिंकिंग फंक्शन कॉल विद फंक्शन डेफिनेशन इज कॉल्ड बाइंडिंग। फिर इसके बाद हम लोग अर्ली बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग को देखेंगे, ठीक है। बाइंडिंग क्या होती है पहले ये देखते हैं, ठीक है। लिंकिंग फंक्शन कॉल विद फंक्शन डेफिनेशन इज कॉल्ड बाइंडिंग। जब भी फंक्शन कॉल को यहां पर देखें, ये क्या होता है, हमारे पास ये फंक्शन कॉल है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं फंक्शन कॉल। जब भी फंक्शन कॉल को हम लोग अटैच करते हैं फंक्शन की डेफिनेशन के साथ, ठीक है, फंक्शन की डेफिनेशन के साथ अटैच करते हैं, या फिर फंक्शन की ये जो बॉडी है, ठीक है, इसके साथ अटैच करते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं बाइंडिंग। और ये जो बाइंडिंग का काम होता है ये कंपाइलर करता है। कौन करता है? कंपाइलर करता है, लेकिन इंटरनली हम लोगों को विजिबल नहीं होती, वो इंटरनली कुछ ना कुछ कर रहा होता है और वो बाइंडिंग कर देता है इस फंक्शन कॉल की। इस फंक्शन कॉल को इस फंक्शन की डेफिनेशन के साथ बाइंड करने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बाइंडिंग। क्लियर हो गया? फंक्शन कॉल को फंक्शन की डेफिनेशन के साथ अटैच करने को हम लोग कहते हैं बाइंडिंग। ये क्लियर हो गया? बाइंडिंग किससे कहते हैं? अब यहां पर देखें, हमारे पास कॉन्सेप्ट है अर्ली बाइंडिंग का। अब अर्ली बाइंडिंग क्या होता है? वो बाइंडिंग जो कि कंपाइल टाइम पर की जाती है, ठीक है, वो बाइंडिंग जो कि कंपाइल टाइम पर की जाती है उसको हम लोग कहते हैं अर्ली बाइंडिंग। कैसे सर? ठीक है, बताता हूं। वो बाइंडिंग जो कि कंपाइल टाइम पर की जाती है उसको कहते हैं हम लोग अर्ली बाइंडिंग। ये कंपाइलर खुद परफॉर्म करता है, ये पीछे मैकेनिज्म चल रहा होता है, ठीक है, अर्ली बाइंडिंग का और लेट बाइंडिंग का। अभी यहां पर अर्ली बाइंडिंग हो रही है, वो कैसे हो रही है? अर्ली बाइंडिंग में कंपाइलर क्या करता है? अर्ली बाइंडिंग में कंपाइलर ये करता है कि ऑब्जेक्ट जो होता है, सुने, अर्ली बाइंडिंग में कंपाइलर जो है ऑब्जेक्ट लेते हैं और ऑब्जेक्ट की टाइप को देखते हैं कि उस ऑब्जेक्ट की टाइप क्या है, और उसकी बेसिस पे फंक्शन कॉल को फंक्शन की डेफिनेशन के साथ अटैच कर देते हैं। मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा, दो तीन दफा रिपीट करूंगा, सुने, ठीक है। अर्ली बाइंडिंग में क्या होता है? कंपाइलर जो होता है वो ऑब्जेक्ट की टाइप को देखता है। यहां पर ओबीजे है, इसकी टाइप को देखेगा। इसकी टाइप क्या है? यहां पर बी। इस ऑब्जेक्ट की टाइप क्या है? यहां पर बी, मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है ये बी टाइप का है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की टाइप को देख के वो जिस फंक्शन को कॉल कर रहा होता है उस फंक्शन कॉल को अटैच कर देता है उस फंक्शन की डेफिनेशन के साथ, मतलब लिंक कर देता है कंपाइल टाइम पर। तो उसको हम लोग कहते हैं अर्ली बाइंडिंग। अर्ली बाइंडिंग में फिर सुन ले क्या होता है? कंपाइलर जो होता है वो ऑब्जेक्ट की टाइप को देखते हैं, जस्ट ऑब्जेक्ट की टाइप की बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि कौन सा फंक्शन कॉल होगा, क्लास बी का कॉल होगा या फिर क्लास ए का कॉल होगा। अर्ली बाइंडिंग की समझ आई है कि नहीं? जी जी, यस सर। फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, सुन ले। अर्ली बाइंडिंग में ये होता है कि कंपाइलर जो होता है वो ऑब्जेक्ट की जस्ट टाइप देखता है और उस टाइप की बेसिस पे ये पता करता है कि ये इस फंक्शन की जो कॉल है उसको इसने किस फंक्शन की डेफिनेशन के साथ अटैच करना है। इस क्लास बी के फंक्शन की डेफिनेशन के साथ अटैच करना है या क्लास ए के फंक्शन की डेफिनेशन के साथ अटैच करना है। तो यहां पर क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है ओबीजे वो बी टाइप का है, तो इस फंक्शन की कॉल को क्लास बी के फंक्शन की डेफिनेशन के साथ अटैच कर देगा। सर जो फंक्शन है जो बाइंडिंग हो रहा है उसको बाइंडिंग करेगा, और किसकी वजह से करेगा वो फिर अर्ली में आ जाता है, किसको पहले करेगा? हाँ, और अर्ली में ये होता है कि वो ऑब्जेक्ट की टाइप की बेसिस पे डिसाइड करता है कि उसने फंक्शन की कॉल को किस फंक्शन की डेफिनेशन के साथ अटैच करना है। अच्छा, इस फंक्शन की डेफिनेशन के साथ अटैच करना है या फिर इस फंक्शन की डेफिनेशन के साथ अटैच करना है। अगर यहां पर हमारे पास होता है ऑब्जेक्ट ए, ठीक है, तो अब यहां पर ऑब्जेक्ट की टाइप क्या होगी? ए। तो इस फंक्शन की कॉल को कंपाइलर लिंक कर देगा इस फंक्शन की डेफिनेशन के साथ। ठीक है सर, क्लियर हो गया? तो अर्ली बाइंडिंग आपको समझ आ गया सबको? जी जी। यार जो पंचायत में भी पूछ लेते हैं, ये इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं ना। कौन है? समझ आ गई सबको? सर अच्छा, सर जी यस जी सर। जी सर, ये स्लाइड्स लाइन
यहाँ पे जो कोडिंग, ये जो कोडिंग हुई है सर, ये लाइफ क्वेश्चन है सर। अगर हम बी के जरिए एक ए फंक्शन को कॉल करें सर, अगर क्लास बी के जरिए इसका टाइप बी हो और हम फंक्शन ए को कॉल करें, तो ये हो सकते हैं सर पॉइंटर के जरिए। मुझे पहले एक्सप्लेन करने दे आप, वो लेट बाइंडिंग होते हैं, आप आगे ना जाए ना, मुझे एक्सप्लेन करने दे, ठीक है सर? ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन भी आती है जहां पर हमें अर्ली बाइंडिंग की जगह लेट बाइंडिंग करनी होती है, ठीक है। अर्ली बाइंडिंग की जगह लेट बाइंडिंग करनी होती है, तो वो हम लोग क्या करते हैं, उसको करने से पहले मैं ये यहाँ पर इसको हटाता हूँ और आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि लेट बाइंडिंग खूब जरूरी होती है। लेट्स से यहाँ पर मेरे पास है क्लास A, और क्लास A का मैंने पॉइंटर क्रिएट किया PTR, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये मोईद कौन है, मोहसिन इलियास, अपना माइक अनम्यूट करें, सॉरी म्यूट करें। मोहसिन इलियास कौन है? पता नहीं सर कौन है, मोहसिन एहसन, चलो लीव हिम, इसकी तरफ ध्यान देते हैं, ठीक है, कोड की तरफ। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्लास ए ली है, ठीक है, उसका मैंने पॉइंटर क्रिएट किया है, ठीक है। और अब मैं बी क्लास लेता हूँ और बी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, ठीक हो गया। और अब इस PTR में मैं एड्रेस स्टोर करता हूँ ऑब्जेक्ट का, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, और अब इस PTR के थ्रू मैं फंक्शन को कॉल करना चाहता हूँ, तो पॉइंटर के थ्रू जब हम लोग फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसके लिए हम लोग एरो ऑपरेटर यूज करते हैं, एरो का, ठीक है। पॉइंटर के थ्रू अगर फंक्शन को कॉल करना है उसके लिए हम लोग PTR वो एरो ऑपरेटर का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर पॉइंटर की टाइप क्या है, ए, ठीक है सर। और उस पॉइंटर के थ्रू मैंने फंक्शन को कॉल किया, तो अब क्लास बी का फंक्शन कॉल होगा या फिर क्लास ए का फंक्शन कॉल होगा, इस कोड के थ्रू मुझे एक्सप्लेन करें। यहाँ पर कौन सा फंक्शन कॉल होगा? ए का होगा सर, नहीं सर बी का होगा, बी का होगा सर, क्लास बी का। जी सनोला अदीम, कौन सा फंक्शन कॉल होगा? यहाँ पर देखें, अगर मैं रन करता हूँ तो फंक्शन कॉल होता है ए क्लास का, समझ आइए। यहाँ पर हमारे पास फंक्शन कॉल हो रहा है ए क्लास का, वो क्यों सर? यहाँ पर भी अर्ली बाइंडिंग हो रही है, मेरी स्क्रीन चली गई, शेयरिंग बंद हो गई सर। लेकिन मैंने स्क्रीन तो आज जी स्क्रीन नजर आ रही है सर? नो सर, स्क्रीन बंद है सर। सर स्क्रीन बंद हो गई, टैब पे शो हो रही है लेकिन यहाँ पे मेनली शो नजर आ रही है। मोहसिन एहसान इज प्रेजेंटिंग। मौसम एहसान शुरू हुआ सर। ये मोहसिन एहसान ये कौन है, इसका पता लगाते हैं, इसकी भी कंप्लेन करते हैं, ठीक है। अभी स्क्रीन शेयर होगी? यस सर, यस सर, यस सर। अब शेयर होगी, तो यहाँ पर देखें इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऐसे ही कॉन्सेप्ट खराब करेंगे। अब यहाँ पर देखें अर्ली बाइंडिंग हो रही है, यहाँ पर देखें कंपाइलर क्या कर रहा है, सर ये बाकी लोग अपने वो स्पीकर ऑफ कर दें, फिर आपकी आवाज कट जाती है सर। अच्छा, अपने अपने माइक को भी फिलहाल म्यूट कर दें आप सब लोग। यस सर, माइक म्यूट कर लिया। अब यहाँ पर देखें, मैं फिर से एक्सप्लेन करते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमारे पास कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, ये इसको रन होने दें।
यहाँ पर हमारे पास फंक्शन कॉल हो रहा है क्लास ए का, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर देखें लॉजिकली तो हमारे पास फंक्शन बी का कॉल होना चाहिए, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर पॉइंटर क्रिएट किया ए क्लास का, ठीक है। फिर हम लोगों ने बी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर ए क्लास के पॉइंटर में मैं किसका ऑब्जेक्ट स्टोर करूं? बी क्लास का, ठीक है। तो पॉइंटर में जो एड्रेस है वो बी क्लास के ऑब्जेक्ट है। तो जब मैं पॉइंटर के थ्रू फंक्शन को कॉल करूंगा तो इसको तो चाहिए कि फंक्शन बी कॉल करे ना, ये क्लास ए का फंक्शन क्यों कॉल करे? पता नहीं सर, मैं चुका मारा सर, ये तो सही हो गया। देखिए वो इस वजह से, अरे ये कीवर्ड होता है सर, वो कीवर्ड सर क्लास ए का एड्रेस हमने ऑब्जेक्ट बी में स्टोर किया, इसलिए इसी की वजह से फंक्शन कीवर्ड मुझसे भूल गया, लेकिन वो एक कीवर्ड होता है सर, वो उससे पहले लगाना होता है। अच्छा सही है, वो सही बता रहे, जो कीवर्ड की बात कर रहे हैं ना वो सही बता रहे, लेकिन अभी फिलहाल मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने पहले बताया था आप लोगों को कि अर्ली बाइंडिंग जब होती है तो उसमें कंपाइलर क्या करते हैं? पॉइंटर की टाइप देखते हैं, ठीक है। मतलब पहले वहां पर था ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पर है हमारे पास पॉइंटर, तो वो पॉइंटर की टाइप देखेगा। तो यहाँ पर पॉइंटर की टाइप क्या है? ए, ठीक है। पॉइंटर की टाइप देखिए उसमें ए है, तो ए क्लास का उसने फंक्शन कॉल कर दिया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर पीटीआर किस टाइप का? ए का। पीटीआर के थ्रू में फंक्शन को जब कॉल करता तो इस फंक्शन कॉल को वो अटैच कर देता है इस फंक्शन की डेफिनेशन के साथ। वो ये नहीं देखता कि पॉइंटर किस ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट करे, उस पॉइंटर में किस ऑब्जेक्ट का एड्रेस है वो ये नहीं देखता, वो जस्ट ये देखता है कि पॉइंटर किस टाइप का है। हालांकि कंपाइलर को ये भी देखना चाहिए कि पॉइंटर किस ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है, वो ये नहीं देखता। क्योंकि हमें पता है कि जो पॉइंटर को ऑब्जेक्ट असाइन होते हैं वो रन टाइम पर असाइन होते हैं, ठीक है। उसके लिए हम लोगों को लेट बाइंडिंग करनी होती है। क्या करना होता है? लेट बाइंडिंग। तो जब हम लोगों को कंपाइलर को ये बताना हो कि वो पॉइंटर के टाइप की बजाय वो पॉइंटर किस ऑब्जेक्ट का एड्रेस कंटेन कर रहा है, तो वही कह रहा हूं ना, यहाँ पर काम जो हो रहा है वो अर्ली बाइंडिंग का ही हो रहा है, लेकिन अब यहाँ पर हम लोग लेट बाइंडिंग कराना चाहते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पर हम लोगों ने लेट बाइंडिंग करानी है, अर्ली बाइंडिंग नहीं। क्योंकि अर्ली बाइंडिंग की वजह से फंक्शन कौन सा कॉल हो रहा है? क्लास ए का। क्योंकि अर्ली बाइंडिंग में हम लोग पॉइंटर, कंपाइलर जो होता है वो पॉइंटर की टाइप को देख के ये जज करता है तो उसने किस क्लास के फंक्शन को कॉल करना है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने पॉइंटर की टाइप की बजाय वो पॉइंटर किस ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट करे उसको देख के कंपाइलर ने ये जज करना है कि फंक्शन कॉल किस फंक्शन की डेफिनेशन के साथ अटैच होगी। तो जब हम लोगों को कंपाइलर को ये बताना हो कि किस फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है, या सॉरी हमने अगर लेट बाइंडिंग परफॉर्म करनी है तो उसके लिए हम लोग कंपाइलर को बताते हैं यूजिंग वर्चुअल कीवर्ड। तो अब कंपाइलर को ये पता चल जाएगा अलाउ करे क्लास में। मुझे नहीं आया कोई, नहीं टाइम काफी लेट हो गया है, उसके बाद मैं अलाउ नहीं करता। 20 to 30 मिनट्स मैक्सिमम ड्यूरेशन होती है, ठीक है सर। इसको क्या असाइनमेंट सबमिट कर दूं? यहाँ पर मुझे उसकी वो नहीं आ रही इनवाइट। फिलहाल आप यहाँ पर देखें सनोला, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अच्छा, तो जब कंपाइलर को हम लोगों ने ये बताना हो कि किसी भी फंक्शन की लेट बाइंडिंग का काम हो, लेट बाइंडिंग करनी हो, तो उसके लिए हम लोग वर्चुअल कीवर्ड का यूज करते हैं। ये वर्चुअल कीवर्ड क्या करता है? कंपाइलर को ये बताता है कि आपने इस फंक्शन की लेट बाइंडिंग करनी है, अर्ली बाइंडिंग नहीं करनी। और लेट बाइंडिंग में क्या होता है? कंपाइलर जो है वो ऑब्जेक्ट की टाइप की बजाय ऑब्जेक्ट, सबर इधर मैं लिख देता हूँ, लेट बाइंडिंग पे होता है। Attaches function call with function definition on the basis of not on the basis of type। ये इसका
स्क्रीनशॉट लेना चाहे कोई ले ले, ठीक है। जी सर ले लिया। ये रियल हैकर कौन है? पता नहीं सर कौन, नए नए नाम आ रहे हैं सर आगे। इस तरह के नेम इन्वाइट नहीं करता मैं, ठीक है। सर वो बेताज के नाम से आ रहा है उससे यही है सर। क्लास का टाइम काफी ओवर हो गया सनोला, आप उन्हें छोड़ दें फिलहाल। तो यहाँ पर क्लियर हो गया आप लोगों को लेट बाइंडिंग की होती है और अर्ली बाइंडिंग की होती है, क्लियर है। लेट बाइंडिंग में ये होता है कि कंपाइलर जो है वो पॉइंटर की टाइप की बजाय वो ये देखते हैं कि पॉइंटर किस ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है, फिर उसकी बेसिस पर फंक्शन की कॉल को फंक्शन की डेफिनेशन के साथ अटैच करता है। तो जब हम लोगों ने यहाँ पर वर्चुअल कीवर्ड यूज कर लिया इस फंक्शन के साथ, तो इसका मतलब यह है कि कंपाइलर को हम लोग ये बता रहे हैं कि इस फंक्शन पे आप लेट बाइंडिंग परफॉर्म करें। तो अब हम लोग जब प्रोग्राम को रन करेंगे तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा? क्लास बी का। जी सर। इसको मैंने रन कर दिया, ठीक है। जी जी। तो देखें फंक्शन ऑफ क्लास बी इज कॉल्ड। क्लियर हो गया? ये कोड मैं आप लोगों को प्रोवाइड भी कर दूंगा, ठीक है। और इसमें आप लोगों की कोई क्वेरी हो तो मुझसे एलएमएस पे भी पूछ सकते हैं जी सर। और यहाँ पर भी जी सर ये ओबीजे मेरी बातें आप रिकॉर्ड में होंगी। ओहो यहाँ पर तो मैं आपको सर ठीक है सर जी जी ऑब्जेक्ट की जगह सर अगर हम यहाँ पे लगा दे बी लगा दे ऑब्जेक्ट की जगह, ये भी ऑब्जेक्ट के इक्वल है ना सर? ये एंड ऑपरेटर के साथ ऑब्जेक्ट सर पीटीआर इक्वल टू एंड ऑब्जेक्ट है सर जी। यहाँ पे अगर बी लगा तो दे इसका मतलब यह है कि बी क्या लगा दें? बी तो क्लास का नेम है। मेरे कहने का मतलब यह है कि ये जो पॉइंटर है ये यहाँ पर क्लास बी का एड्रेस स्टोर कर है, उसके ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर कर है। यस सर ठीक है ठीक। अच्छा आप लोग एक दफा यहाँ पर देख लें, बाद लोग अटेंडेंस का काफी इशू करते हैं तो उसको मैं ये बता देता हूँ कि यहाँ पर आप लोगों की सुबह यहाँ पर अगर मेरे हो रहे बहुत जी क्लास